मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, अभी आप रास्ता देख रहे हैं। सामने घनघोर जंगल देख रहे हैं। यह वही जंगल है, यह वही रास्ता है जिस रास्ते से प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी वनगमन किए थे। चौंकिए मत, इसलिए कि मैंने बहुत सटीक कहा है कि प्रभु श्री राम जी इस रास्ते गए थे, तो वास्तव में ठीक यही वह रास्ता है जिसे प्रभु श्री राम ने पैदल पार किया था। अभी हम नागपुर में रामटेक मंदिर, सीता नहानी और राम सरोवर दिखाने के बाद रामटेक पर्वत पर स्थापित और अन्य डुमरेश्वर मंदिर के अलावा और वहाँ के जो वैभव है वो दिखाने के बाद मैंने आपको अमरावती का सेतु पहाड़, अमरावती का सतपुड़ा पर्वत दिखाया। वहाँ पर महादेव बाबा की शिव गुफा दिखाई और साथ में आपको प्रभु श्री राम जी महादेव बाबा से मिलने वहाँ गए थे, मैंने वह स्थान दिखाया। और साथ ही आप लोगों ने देखा माता पार्वती को, और सतपुड़ा में आपने वनवास काल के दौरान पांडवों द्वारा बिताए गए 2 भवनों का भी आपने दर्शन किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नागपुर के बाद महाराष्ट्र का दूसरा जनपद अमरावती पार करने के बाद भगवान ने पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया और भगवान ने उमरिया के मार्कंडेय आश्रम, वह पहला स्थान है जहां भगवान ने आकर मार्कंडेय बाबा से भेंट की, उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय बाबा का यह आश्रम सोन नदी और महानदी के संगम पर स्थित है, लेकिन वहाँ बाणगंगा या बाण सागर के जल विप्लव से, बाढ़ के पानी से वहाँ पे कई 100 एकड़ की जमीन जलमग्न हो गई है और उसी जल में मार्कंडेय बाबा का आश्रम भी समा गया है। तो मार्कंडेय बाबा के आश्रम में स्वयं मार्कंडेय बाबा की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, महादेव बाबा का शिवलिंग और वहाँ पे जो कुछ भी दिव्य चीज़ें रही हैं उनका संकलन करके वहाँ से 4 किलोमीटर पहले दरबार एक गांव पड़ता है, उस दरबार गांव में एक सुंदर सा मंदिर बना करके इन मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। वनगमन के दौरान हम लोगों ने वह मंदिर भी देखा और वो जलमग्न का स्थान भी देखा और मार्कंडेय बाबा का वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च करने के बाद हमने आपके द्वारा उस वीडियो को प्रदान की गई ममता, आप लोगों का आशीर्वाद भी देखा। मित्रों, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम से भगवान जी का अगला पड़ाव बांधवगढ़ होने वाला था और बांधवगढ़ की दूरी मार्कंडेय बाबा के आश्रम से करीब 40 किलोमीटर है। यह उमरिया में ये दूसरा स्थान है बांधवगढ़, जहाँ पर भगवान मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के बाद बांधवगढ़ गए थे। मित्रों, आपको हैरत की बात है कि आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में मार्कंडेय बाबा के आश्रम से यदि आप बांधवगढ़ जाना चाहेंगे तो करीब 160 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन उसके अलावा ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते की वही विशेषता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि चौंकिएगा मत, क्योंकि ये वही सटीक रास्ता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्कंडेय बाबा के आश्रम से बांधवगढ़ की जो दूरी है सड़क मार्ग से आज की तारीख में लगभग 160 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको बस से, आपको बाइक से या कार से यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ के ऋषि त्रयंबक महाराज जी ने हमको एक सूचना दी। उन्होंने कहा कि महाराज जी,
भगवान श्री राम जी इस 150-60 किलोमीटर वाले मार्ग से नहीं गए थे। आज भी जंगल में वह मार्ग उपलब्ध है जिसे भगवान श्री राम ने 160 किलोमीटर की दूरी मात्र 24 किलोमीटर में नाप ली। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कई बार ऐसे ऐसे आश्रम देखे हैं, जैसे पन्ना जिले के अगस्ती बाबा के आश्रम के बाद भगवान उस दिन 180 किलोमीटर का चलना मैंने आपको बताया था। भगवान बीच में मैहर देवी रुकते हैं, फिर भरभरा आश्रम पहुंचते हैं, तो ये सारी दूरी 180 किलोमीटर है। तो हम लोग भी सोचते थे कि भगवान को 180 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन अब जाके पता चलता है कि सड़क मार्ग के अलावा जंगल मार्ग है जो कि सबको नहीं मालूम है। ये हमारा सौभाग्य था कि ऋषि महाराज ने हमको यह बात बता दी कि यह जंगल का रास्ता मात्र 24 किलोमीटर में आपको इस पार से उस पार बांधवगढ़ के लगभग तो पहुंचा देगा, क्योंकि इस जंगल के इस पार मार्कंडेय आश्रम है और जंगल की 24 किलोमीटर जब आप पार करेंगे तो उस पार पड़ेगा आपका छपरौल आश्रम, और उस छपरौल आश्रम से मुश्किल 15-16 किलोमीटर की दूरी बांधवगढ़ की रह जाती है। तो जो दूरी आज हम 160 किलोमीटर की बात करते हैं, और भगवान ने जंगल मार्ग से मात्र 40 किलोमीटर में तय किया था, जिसमें 24 किलोमीटर का जो मार्ग था वो 150 किलोमीटर के बराबर था। और मित्रों, ये वही रास्ता है। वैसे तो हम लोग भगवान श्री राम जी के वनगमन के दौरान उनके सारे गए हुए, विश्राम किए हुए, लेटे हुए, टहलते हुए, ध्यान मुद्रा में कहीं बैठे रहे होंगे, कहीं स्नान कर रहे होंगे, हम लोगों ने सारी चीज़ों को संग्रहित किया है। उन सारे स्थानों पे हम लोग गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थान है ना, जैसे कि ये तय है कि नहीं, भगवान का जाना यहाँ से बिल्कुल यहीं से हुआ था, तो वहाँ के स्थानीय ऋषियों का अगर दावा हम सच माने तो आज हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते से भगवान का वास्तव में सटीक इसी मार्ग पर उन्होंने अपने चरण धरे थे और वो जंगल के उस पार गए थे। उन्होंने उमरिया के एक छोर से मार्कंडेय बाबा के आश्रम से मध्य छोर बांधवगढ़ का किला 40 किलोमीटर तय किया था, जिसकी दूरी आज के समय में सड़क मार्ग से 160 से 170 किलोमीटर की है। अब इस जंगल के अनुभव के विषय में बताते हैं। ऋषि महाराज जी लोगों ने बता दिया था कि ये जंगल दोनों ओर से बंद रहता है, इस जंगल में लोगों के जाने की मनाही है, क्योंकि भगवान श्री राम जिस मार्ग से गए थे वह मार्ग और वह जंगल बांधवगढ़ के कोर रेंज का क्षेत्र माना जाता है। कोर रेंज का मतलब जिसको भयंकर जंगल बोलते हैं, और ये तय होता है कि उसमें शेर, बाघ और भी हिंसक पशु खुलेआम टहलते हैं। ज़रा कल्पना करिए कि हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। उस रास्ते को ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है कि आप बहुत अच्छी स्पीड में चल सकें। बोल्डर बिछे हुए हैं और आपको बालू बिछा हुआ है। 8 से 10 की इससे ज़्यादा की स्पीड में आप जा नहीं सकते। हम लोग बाइक से हैं और हम लोग जंगल के इस मार्ग को पार कर रहे हैं। चारों तरफ भयावहता ने जैसे अपनी चादर डाल रखी है। समझ में नहीं आता है इस रास्ते पर चलते हुए किसी भक्त के हृदय में भय भरते रहना चाहिए कि भगवान भरते रहना चाहिए। लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि इस मार्ग से चलते समय इसकी भयावहता को देख करके हृदय में भय लगातार समाता जा रहा था, और हालत ये हो गई थी कि प्रेम के मारे नहीं, डर के मारे हम एक एक सांस में 10-10, 12-12 और कभी-कभी 15-15 बार भगवान का नाम जप करने लगे थे, और गाड़ी हमारी उसी 8-10 की स्पीड से खड़कती वही आगे चली जा रही थी और चली जा रही है।
कुछ भी हो सकता था, कैसा भी हादसा हो सकता था। इस जंगल में शेर, इस जंगल में बाघ, भालू और कुछ हिरन वगैरह तो हम लोगों ने सामने से टहलते हुए देखा। और इन साइड से ऐसे वीडियो आया है कि कहीं न कहीं जरूर दिख रहा होगा, लेकिन उसको हम लोग इंगित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जंगल को जल्दी से पार करने की देरी थी, जल्दी सी गिरता थी। और हम लोगों ने जितना भय हृदय में समाता जा रहा था, उससे दुगना और चौगुना हम लोग भगवान का नाम जप हृदय में भरते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। मार्ग भर भगवान के नाम जप के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और यही भगवान का नाम जप हम लोगों की घनघोर जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, सुरंगों और गुफाओं में भगवान का यही नाम जप हम लोगों की रक्षा कर रहा है। बहुत बहुत साफ अनुभव की बात मैं बताऊं तो आगे की भगवान की जो यात्रा है वो और दुर्गम होने वाली है, क्योंकि चित्रकूट के बाद भगवान ने मध्य प्रदेश को लांघते हुए पूरा छत्तीसगढ़ किया है, उड़ीसा से होते हुए फिर भगवान महाराष्ट्र पंचवटी आए हैं। चित्रकूट से पंचवटी तक का जो मार्ग है वो अति भयंकर होने वाला है, और हम लोग उसी अति भयंकर जंगलों में जा कर के भगवान के आपको दर्शन कराने वाले हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें आप सबके ज़्यादा आशीर्वाद और स्नेह और शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी। मित्रों, भगवान श्री राम के वनगमन के दौरान जो जंगलों की स्थिति है उसको मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। भगवान ने अयोध्या से चित्रकूट की दूरी 6 महीने में तय की थी, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या से चित्रकूट के बीच में भगवान को जंगलों से भेंट हुई है। भयंकर जंगल मिले हैं उनको, और अयोध्या से चित्रकूट के बीच में उन्हें भयंकर जंगलों, घनघोर जंगलों का सामना करना पड़ा, जिनको भयंकर कहा जा सकता है। और मित्रों, चित्रकूट के बाद जब वो सतना, पन्ना, मैहर और भरभरा आश्रम होते हुए और आगे जब आपके राम टेक और अमरावती और सतपुड़ा और जैसे इन जंगलों को जब पार करते हैं तो मैं आपसे बताऊंगा कि चित्रकूट से पंचवटी तक की जो यात्रा भगवान की रही है वो अति भयंकर रही है, और उन्हीं अति भयंकर दुर्गम जंगलों में से एक को मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और तीसरी जो श्रेणी में आपको बताऊंगा कि पंचवटी में माता के हरण के बाद सुग्रीव जी से भेंट होती है हनुमान जी से पंपासुर ऋषिमुख पर्वत पर। वहाँ तक का जो सीन होने वाला है वो अति भयंकर होने वाला है। ये अति भयंकर से अधिक भयंकरतम होने वाला है। मतलब अयोध्या से चित्रकूट एकदम भयंकर, और चित्रकूट से पंचवटी तक अति भयंकर है, और पंचवटी से लेकर पंपासुर तक का मुझे लगता है कि अति भयंकरतम, अति भयंकर नहीं, भयंकरतम जंगलों से हम लोगों को गुजरने जाना है। और उन सारे दृश्यों को आप देखेंगे। आप लोग भगवान के गए हुए स्थानों को देख रहे हैं। एक तरीके से परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के जरिए भगवान के उन पवित्र स्थानों के साथ हमारा और आप सबका जीना हो रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं उन स्थानों को। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मित्रों, एक चीज़ मैं आपको आखिरी और बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग इस जंगल से पार हो रहे थे तो हम लोग डर के मारे भगवान के नाम जप करे जा रहे थे, भयंकर, एक एक सांस में 10-10, 15-15 बार। और जैसे हम लोगों ने जंगल पार किया उसके बाद
जब बाज़ारें आने लगीं, दुकानें और मकान और कस्बे आने लगे, थोड़ा सा हृदय ढीला हुआ, लेकिन एक अनुभव भी हुआ उस दौरान कि जिस तरह से हम घनघोर जंगल में जान को खतरे में देख करके डर के मारे भगवान का नाम जप कर रहे थे, एक सांस में 10-10 बार, तो उसी प्रकार इस जंगल से बाहर निकलने के बाद ये संसार दिखा तो लगा कि अपना कुछ आ गया है। लेकिन अगर इस संसार को भी हम उसी तरह से जंगल मान लें और इस संसार में भी हम लोग डर के मारे, कुकर्मों से डर के मारे, गलत लोगों से डर के मारे, दूर रह कर एक सांस में 10-10 बार भगवान का नाम जप करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। और वास्तव में सच मायने में अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार इस जंगल से अधिक कुछ भी नहीं है और इस जंगल से अलग कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आपको बांधवगढ़ दिखाएंगे, छपरौल का आश्रम भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश का आखिरी जो बॉर्डर है गंधिया गांव का आपको मैं सीतामढ़ी में दिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाद भगवान फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे और छत्तीसगढ़ में भगवान की जो महिमा है उसके आप लोग दर्शन करेंगे वीडियो के माध्यम से, परमात्मा की सैर के माध्यम से। परमात्मा की सैर चैनल को आप लोगों ने अपना मान लिया है। हम लोग पूरी तरह से भगवान श्री राम को समर्पित हो चुके हैं। हमारी हर सांस, हमारी हर गतिविधि, हमारा हर चलना, बोलना, कहना, सुनना, सब कुछ भगवान के अधीन हो चुका है। इसलिए आने वाले समय में आप लोगों के अधिक स्नेह और आप लोगों के अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि परमात्मा की सैर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अभी भी आपको इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि संसार के जो कुछ लोग घर से बाहर निकल करके सनातन का काम कर रहे हैं, वही काम ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल भी कर रहा है। तो अधिक से अधिक अपने मित्रों में सब्सक्राइब कराएं। भगवान के सारे वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भक्ति, अध्यात्म और ज्ञान प्राप्त हो सके, और इससे चैनल को भी लाभ होगा, और चैनल को लाभ होगा तो भगवान का राम काज और सरल हो जाएगा। इसलिए आपका पूरा समर्थन चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, जय श्री राम कहिए। कुछ सुधार कराना चाहते हो तो वो भी बताइए, कोई मार्गदर्शन देना चाहते हो तो वह भी बताइए। लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आनंद आने वाला है भगवान श्री राम के उस पदगमन का। मित्रों, इस रास्ते पर भगवान के चरण पड़े हैं, कहीं न कहीं रज होंगे, यहाँ के बयार में कहीं सुगंधी होगी। वास्तव में सब कुछ अद्भुत है, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आप सबका हाथ जोड़कर आभार। तो इसके साथ ही मेरे साथ एक बार नारा लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, भगवान के नाम जप के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि यही आखिरी सहारा है। संसार से लेकर परलोक तक यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, सदगति से लेकर के वैभव तक कुछ भी हमें प्राप्त करना है, तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम जप से उत्तम और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमें यह संसार भी मिलता है और परमात्मा भी मिलते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।